नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल कुछ लोग जानते भी हैं, उनको भी एक कोई जो लिमिटन फंक्शन है, मैं उसमें थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो उनको शायद ना पता हो, और अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। और ये उनके लिए भी है जो पाइवट टेबल बिल्कुल नहीं जानते। एक्चुअली होता ये है, जैसे कि अब इस चीज़ को आप देख रहे थे कि ये पाइवट टेबल क्या होता है। ये जो कोई भी एक आइटम है, हमारे अलग अलग कैटेगरी है और ये हमारे टोटल डाटा है जो काफ़ी बड़ा डाटा हो। अब ये टोटल डाटा का कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए होगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट ऐसा होगा, अगर हम इसको दिखाऊं आपको, इसको शॉर्ट करके, अगर हमने डाटा कर करके अगर हमने ये शॉर्ट कर दिया, तो ये जो है, ये हमारे जैसे कि 4 पिज़्ज़ा जो आप देख रहे हैं, इसकी ये क्वांटिटी इतनी आ गई। अब मुझे इसका टोटल भी निकालना होगा कि ये कितना हुआ और ये कितना हुआ। इस तरह से कर करके हम इसका टोटल, अब टोटल निकालने के लिए मुझे इसके सब टोटल में जाना पड़ेगा। अब सब टोटल करेंगे और ये जो मेन डेटा है, ये मेन डाटा मिसमैच हो गया जो पहले से है, क्योंकि पता नहीं कोई बाय डिफ़ॉल्ट बाय डेट के हिसाब से या कुछ सीरियल नंबर से हो, वैसा कुछ हो। एक बार हमने सॉर्ट कर दिया तो सारे डेटा यहाँ वहाँ हो गए। तो अभी हम जैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही सीरियल नंबर में सब कुछ। हम इस डेटा को कुछ भी न छेड़ते हुए हम इसको अपने हिसाब से चीज़ों को निकालेंगे। वो होता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक बार अगर आप इसको देख लेंगे तो कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही तो मैं चाहता था। तो कैसे करते हैं इसको, हम इसको एक बार देखेंगे कि क्या होगा। जैसे ही आप इस डेटा को पाइवट टेबल के हिसाब से अगर निकालेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ, ऐसा होना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम जाएंगे इंसर्ट में जाएंगे पाइवट टेबल। और पाइवट टेबल इंसर्ट करने में एक तो ये कहता है कि आप न्यू वर्कशीट में कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि डेटा ये सामने रहता है। तो हम यहाँ एग्जिस्टिंग क्लिक करेंगे और ये कह रहे हैं कि ये जो डेटा पाइवट टेबल चाहिए वो कहाँ चाहिए। तो उसका लोकेशन के लिए हम कोई भी जगह हम यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। अब ये पाइवट टेबल का ये एक विजार्ड तैयार हो गया कि कहाँ पर हमें क्या चाहिए डेटा। तो देखिए कि आपको क्या है यहाँ पर, जैसे कैटेगरी या प्रोडक्ट नेम है। कैटेगरी तो अलग अलग होगा, प्रोडक्ट नेम है। तो मैं कहूँगा ये प्रोडक्ट जो है वो रो में आ जाए। तो जितने प्रोडक्ट आपके यहाँ पर सेल हुए, सबको ये मान लो कि सेल है। इसमें कई चीज़ ना दोबारा भी आएंगे, जैसे अभी हमने सॉर्ट करके दिखाया था तो 3-4 बार आए थे, तो ये दोबारा भी आएंगे। तो इतने, अगर ये सेल्स डेटा अगर इसको मान लें तो इतने हमारे सेल्स हैं। और इसकी जो वैल्यू कितनी है, ये कितना बिका है, तो ये टोटल निकल के आने के लिए, जैसे ये क्वांटिटी है, इसको अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो ये देखिए टोटल आ जाएगा कि ये जो जब मैंने अभी सॉर्ट करके दिखाया था 4 थे, और चारों को अगर मैं ऐड करता तो ये वैल्यू आता। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका टोटल वैल्यू ये निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये होता है पाइवट टेबल। इसमें अगर हम किसी को हटाना भी चाहेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, टोटल मेरा कितना हुआ, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ हटा देंगे। तो देखिए टोटल वैल्यू भी हमारे पास सम पे आ गया है। अब हम प्रोडक्ट नेम नहीं लेकर के मैं कहूँगा कैटेगरी में, क्योंकि एक ही कैटेगरी कई सारा था। अगर मैं ये लेना चाहूँ तो ये दिखेगा कि इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी हमारी आई है। तो ये इसका सम भी है। अगर हम इसको काउंट भी करना चाहें, जैसे कि ये वैल्यू ऑफ सम है, अगर मैं यहाँ से काउंट लेना चाहूँ, क्या होगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो यहाँ पर अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो ये काउंट भी आ जाएगा कि कितनी काउंट हुआ है। जैसे किसी का हमने अभी देखा था तो किसी का 4 बार था, किसी का 6 बार। इसी का देखिए ये जो चिकन है वो 4 बार है, चॉकलेट है वो 4 बार है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं हमारे काउंट में भी आ सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे सम का, क्योंकि ज़्यादातर हमें सम की ज़रूरत होती है। तो अभी हम सम पे जाते हैं। वैसे इसमें और भी ऑप्शन है, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, एनीवे। इसको ओके कर दिया, ये चीज़ आ गया। ठीक है, ये तो ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें चाहिए होता है कि इसका सामने रो लेवल जो हमारा ये हमने लिया है, ये हमने कैटेगरी लिया है। ठीक है, अब कैटेगरी के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट नेम भी, और जैसे कि वो तीनों इसके सामने आए। तो अगर मैं तीनों यहाँ पे जोड़ लगा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये तीनों अगर मैंने एक में ले लिया तो ये इस फॉर्म में बन जाता है और इस फॉर्म में आता है। और ये हमें चाहिए अलग फॉर्म में कि इसके सामने ये रहे और इसके सामने ये रहे।
शायद आपको समझ में आ रहा होगा मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार इस तरह की प्रॉब्लम किसी को साथ आती है तो वो हमेशा परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे काम करें। एक बार मैं भी हो गया था। तो ये हमें चाहिए टेबुलर फॉर्म में, एक यहाँ चाहिए, इसके बाद अगले कॉलम में हमें ये वाला चाहिए और उसके अगले कॉलम में हमें ये वाला चाहिए। अभी क्या देख रहे हैं कि तीनों की एक ही वैल्यू है, 821 821 821। और एक ही वैल्यू इसलिए है क्योंकि जो ये एसक्यू नंबर है यही इसकी कैटेगरी है और ये इसका प्रोडक्ट नेम है। तो इसको टेबुलर फॉर्म लाने के लिए सबसे पहले मुझे ये सब टोटल है इसको हटाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए जाएंगे यहाँ पे, सॉरी, इसके डिज़ाइन में, और ये सब टोटल है इसको डू नॉट शो सब टोटल करेंगे। ठीक है, अब ये सिंगल ये वाला आ गया, ये भी नहीं आया है। अब हमारा जो रिपोर्ट लेआउट है इसमें लिखेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। अब ये देखिए ये किस तरह से आ गया, ये एसक्यू वैल्यू आ गया, ये कैटेगरी आ गया, ये प्रोडक्ट नेम और ये हो गया, ये सब टोटल इस टेबल में ये देखिए कि वैल्यू आ चुका है। अब इस डेटा को पाइवट टेबल में करने के बाद आपके सारे डिटेल आ चुके हैं। रो कॉलम तो अपने हिसाब से कर ही लेंगे, इसको कैसे करना है। अब ये डेटा आपका पूरा निकल के आ गया कि कौन सा कैटेगरी का कौन सा मटेरियल हमें कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं। तो ये तो पाइवट टेबल का, ये जो मैं दो चीज़ें बताया, एक हमारा जो टेबुलर फॉर्म में पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाते हैं और सब हटा करके। अब ये चीज़ जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कहीं कुछ ये सब आ चुका है, आपको सिर्फ डेटा ही चाहिए, तो एक बार आप इसको फिर से कॉपी कर ले जितना डेटा है, और कॉपी करने के बाद इस जगह पे या शायद इस जगह पे ही आप इसको वैल्यू में पेस्ट कर दें और फॉर्मेट में, जैसे मैंने वैल्यू में पेस्ट किया और साथ में इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में इसको बना दिया। क्योंकि जब भी अगर मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता इसका टेबल बन के इधर को आ जाता, और ये जो सब टोटल वगैरह जो है ये सारे इसमें फंक्शन कुछ प्रोग्राम से लगे पड़े हैं, ये सब को हटाने के लिए मुझे तो ये डेटा चाहिए था, जो डेटा मुझे मिल गया वो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये डाटा देखिए कि आपके पास एसक्यू आ गया, कैटेगरी आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया और इस सब के सम ऑफ क्वांटिटी आ गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आप पाइवट टेबल भी सीख रहे हैं और पाइवट टेबल इन टेबुलर फॉर्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।